नियाजी साहब आपसे। सर, ये सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब फेस कर रहे हैं, इसमें एक इमरान खान है जो अंदर बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ का मानना है कि वो शख्स जेल में जीत के भी इलेक्शन भी जीत गया, वो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए, वो इद्दत भी जीत गए, वो अपनी स्पेशल सीट्स भी जीत गए। दूसरी तरफ ताकत है ऑब्वियसली, जिन्होंने इमरान खान हो, बुशरा हो, जितने केसेस में उसको रिहाई हो या उनको रिहाई ना हो, वो अंदर ही बंद रहेंगे। आप भी लास्ट प्रोग्राम में कह के गए थे कि इमरान खान की रिहाई नामुमकिन नज़र आती है, आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो इसमें आप गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं, इमरान खान को कहाँ देखते हैं, हमारे ताकतवर इदारों को कहाँ देखते हैं, इस सारी सिचुएशन में जो मैंने अभी मंजर खींचा है? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान और सारे दोस्तों को सलाम जो बैठे हैं। देखिए कामरान ने इस वक्त क्राइसिस हमारा ये है कि हम मलफूफ अल्फाज में बात करते हैं, हम सुनाते वो बेटी को हैं, कहते बहू को हैं। ये एक सियासत के अंदर एक ऐसा निज़ाम आया हुआ है कि या तो वाकई हम बिल्कुल ही इससे वाकिफ़ नहीं हैं, या हमारे अंदर ये उसकी जो सही उसकी जो नो हाउ है, या जो क्या मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे कि मैं भी मनफूफ अल्फाज में कहूँ। सादा अल्फाज में तो ये है कि या तो वाकई हम हमारे अंदर जहालत है, जहालत वो वाली नहीं, कम इल्मी वाली, और या ये है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसका खुल के बात करें। देखिए क्राइसिस ये है कि शहबाज शरीफ मेरे नज़दीक इररेलेवेंट है, हुकूमत इररेलेवेंट है। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो काम भी हो रहा है वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं है, ना तो इमरान खान साहब और उनके चाहने मानने वालों की जुर्रत है, ना जो बंदे हुकूमत के। लेकिन हुकूमत, मैं खुद, मुझे याद है कि 2018 के ऊपर इमरान खान साहब का नाम लेना कदरे आसान था, इस्टेब्लिशमेंट का नाम शजर ममनुआ था नाम लेना, तो मैं हमेशा इमरान खान साहब का ही नाम लिया करता था जब वो इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, और वो भी उसकी भी एक गुंजाइश किसी हद के साथ गुंजाइश थी, लेकिन अमलन मेरे पास गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं मीडिया पे आके एस्टेब्लिशमेंट का नाम उस तरह ले सकूं। जब आप जो बंदा असल में इस सारी चीज़ के अंदर जो किरदार है, मेरे नज़दीक जो मैं बार बार दुरा थक गया हूँ कि एक अरसे से जंग हो रही है इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट की, या एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान की। मुझसे पूछे तो ज़ाहिर है मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको अपनी मर्ज़ी करना चाहिए, वो इलेक्टेड हैं तो वो खुल के खेले। लेकिन हुकूमत लेने से लेके आज तक शहबाज शरीफ साहब जो है, किसी एक भी अहम इशू पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हो। हमेशा वो कहते हैं ना कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। ये बिल्कुल एक दूर की कोड़ी होगी मेरे लिए। सबसे कमज़ोर मेरी कमज़ोरी होगी अगर आज मैं शहबाज शरीफ साहब को इद्दत केस के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर या जो फैसले उनके ऊपर जो भी आए हैं 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद आ जाए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब की इज़्ज़त-ओ-कोप करूँ नहीं। बिल्कुल एक खुल के जो बात है वो ये है कि हर ऐसे बड़े इशू के ऊपर जिसके अंदर इमरान खान साहब मैटर करता है, और हर उस इशू के ऊपर जो भी पॉलिसी आ रही है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। शहबाज शरीफ की क्या कमज़ोरी है कि मैं तो इतने हालात में तो हुकूमत ना करता, मैं तो लेता भी नहीं, छोड़ देता। अब ज़ाहिर है ये मैं नहीं हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब है। इमरान खान साहब की जगह मैं होता तो हुकूमत ना लेता 2018 में, लेकिन ये मैं नहीं था, इमरान खान साहब थे। अब वो कहते हैं कि अब मैं नहीं लूँगा, उस वक्त कहते थे वो तो मैं नहीं कर रहा था, बाजवा कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब भी बादस खराबी बस यार हमें 4 साल बाद बताएं कि जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया। भाई क्राइसिस ये है कि आपको जो बंदा इस वक्त पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उससे हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। फिर एक किसी फोरम के ऊपर इसमें डिस्कशन भी होगी। अब फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि जी ये काम ना हो, इमरान खान पर पाबंदी ना लगे, तो मैं किसके पास जाके आह बेकार करूँ? मेरी रसाई शहबाज शरीफ साहब तक तो शायद मुमकिन हो कि मैं उनको फ़ोन करूँ तो शायद वो बुला लें, नवाज शरीफ साहब। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ये कैसे तासुर मिला कि शहबाज शरीफ जो है वो एक बेबस वज़ीर आज़म है, और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में पाबंदी के मामले पे उनके पास लेट सपोज जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जनाब ये फैसला जो है सही नहीं है, सियासी तौर पे सही नहीं, पार्टियां इस तरह ख़त्म नहीं होती, तो वो आपको कहेंगे जनाब मेरे तो हाथ खड़े हैं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। ये आपको कैसे तासुर मिला या कैसे हकायक आपके पास है कि शहबाज शरीफ एक बिल्कुल ही
डमी या बकौल आपके एक डमी या एक होम्योपैथिक या बकौल आपके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर, ये आपको तासुर कैसे मिला? कोई हकायक है आपके पास? पहली बात तो ये बताएं जी। पहले तो इसका मुझे ये बताएं, पहले तो उसका सिंपल जवाब है कि क्योंकि सारे जहां से बेवकूफ़ मैं हूँ, मेरे अंदर अक्ल है ही नहीं, तो ज़ाहिर है जब अक्ल नहीं है तो मैं इसी तरह की बातें करूँगा, दूर की कोड़ी लाऊंगा, ऐसी तो बात करूँगा जो आपको अनहोनी लगेगी। आपका भी एक सवाल निकल आएगा कि यार एक बंदा हमने बुलाया इतने बड़े शो के अंदर, प्राइम टाइम के अंदर, और वो क्या ऑल फॉल बातें कर रहा है। क्राइसिस ये है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने अपने इस दौर के अंदर कौन से फैसले के बारे में कहा है कि ये मैंने किया है? क्या उसने बरमला नहीं कहा? उसकी गवाही काफ़ी नहीं है कि मैं नहीं था, मैं डमी वज़ीर आज़म था? नहीं, हम तो शहबाज शरीफ की तो गवाही कोई नहीं आई ना सर कि मैं डमी प्राइम मिनिस्टर, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये फिर एक समझें कि एक अहमक की राय आ रही है आपके सामने, एक बेवकूफ़ आदमी की राय आ रही है जो आपके हमारे पास बैठे हैं, बाद में हमारे दोस्त हैं, वो ज़ाहिर है ज़ीरक है, तो उनसे पूछ लें आपसे, क्योंकि सारे जहान से मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसी बातें करूँगा आप। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपसे इनलाइटन होने की कोशिश कर रहा कि किस तरह आपने सोचा कि शहबाज शरीफ डमी प्राइम मिनिस्टर है। आपने तो आज उनको कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हमारी तो इतनी जरूरत नहीं उनको कहने की। मेरे नज़दीक तो कठपुतली बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, उससे भी कम करो। अच्छा, अब मेरी राय पूछते हैं तो जी हाँ।